अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, सभी कंपनियां महिला समूह ग्रुप लोन की जितनी भी चला करती थी, सभी कंपनियों का पैसा फंस गया। कैसे फंस गया, इसका भी कारण है। इसका भी कारण है कैसे महिला समूह कंपनियों का, जो महिला समूह ग्रुप लोन गांव में महिलाएं लेती हैं, उन सभी लोगों का पैसा कैसे फंस रहा है, इसका भी कंपनी ही जिम्मेदार है। क्योंकि जो रिकवरी करने के लिए, जो पैसा बांटने के लिए आता है, उसको टारगेट दे दिया, उसको टारगेट दे दिया, इतने लाख रुपए बांटना है आपको, इतने करोड़ रुपए आपको बांटना है, सभी को टारगेट दे दिया। वो टारगेट पूरा करने के चक्कर में ये तक नहीं देखे कि मुझे कैसे को लोन प्रोवाइड करना है, कैसे को लोन नहीं प्रोवाइड करना है। स्थिति मैंने अपनी आंखों से देखा, कई जगहों पे सुनने को भी मिला, उनके पास जमीन 1 बीघे भी नहीं है, जमीन उसके पास 1 बीघे भी नहीं है, और वो खाली कमाता है और मजदूरी करता है। उसको 10-10, 12-12 महिला समूह ग्रुप लोन की कंपनियों ने लोन दे दिया। लोन जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर के इन सभी लोगों का 6-7-8 लाख रुपए उन सभी कंपनियों से उसने उठा लिया लोन। अब उसके पास स्थिति नहीं है इतनी, कमाता कितना है, कमाता 250 या 300 रुपए, उसमें भी उसके परिवार का खर्चा है, उसमें भी उसके परिवार का खर्चा है, उसके बच्चों का खर्चा है, उसकी बीवी का खर्चा है, बीमार हो जाए तो उसका खर्चा है, रहने खाने सब कुछ खर्चा है। 1 बीघे में कितना वो पैदा कर लेगा। 10 कंपनियों ने उसको लोन दे दिया, 10 कंपनियों ने उसको लोन प्रोवाइड कर दिया। अब पैसा तो उसके पास फंसना ही फंसना है। रिकवरी एजेंट जाते हैं, धमकाते हैं, अब साहब जी है नहीं तो वो क्या करे, है नहीं तो वो क्या करे। कहीं कहीं पे तो लोग आत्महत्याएं भी कर रहे हैं इसके कारण। इतना ज्यादा रिकवरी एजेंट धमका देते हैं, लोगों को डरा देते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं बेचारे वो डर जाते हैं, मैं जेल में बंद हो जाऊंगा, मैं केस हो जाएगा मेरे ऊपर। अरे जेल में कोई नहीं तुमको बंद करा सकता है, जो भौंकता है वो काट नहीं सकता। रिकवरी एजेंट का काम क्या होता है, खाली भौंकना, खाली भौंकना, वो काट नहीं सकता है कभी, क्योंकि तुमने कोई क्राइम नहीं किया, ना का आतंकवादी तुम हो, ना कोई तुमने कोई किसी को मारा है, तुमने लोन लिया है कंपनी से। आप सक्षम थे तब आपको लोन कंपनी ने प्रोवाइड किया, आपका सिविल अच्छा था तब आपको कंपनी ने लोन प्रोवाइड किया। अभी आप डिफॉल्टर हो, आपके हालात हो सकते हैं, और गलती इसमें जितने ज्यादा लोन दे दिया, स्थिति तलक नहीं है, प्रॉपर्टी उतनी नहीं है जितने ज्यादा लोन उसको दे दिया गया उस बंदे को। अब गरीब इंसान वो काम भी कुछ नहीं कर पाता है, बीमार है, परेशान होकर के। ऐसी कहानी एक मीरापुर गांव की थी, मीरापुर गांव की थी। उस बंदे को, गरीब इंसान था, किसान था, छोटा किसान था, और काफी ज्यादा वो डरा हुआ था। महिला समूह ग्रुप लोन से उसने 10 कंपनियों से लोन लिया था। अब पैसे भर पाने में वो असमर्थ हो रहा था। रिकवरी एजेंट आए, EMI फाइल, रिकवरी एजेंट आए, EMI फाइल। जब पैसे उसके पास है नहीं, आटा गेहूं जो कुछ था उसके पास सब कुछ रिकवरी एजेंटों ने बिकवा लिया। उसके घर पे टीन पड़ा हुआ था, वो भी निकलवा लिया, बिकवा लिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो बेचारा डर गया काफी ज्यादा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसकी पत्नी से और उसके पति से सोचा नहीं जा रहा, अब क्या होगा। रिकवरी एजेंट आए, उसको धमकाए, उसको धमकाए, उसकी पत्नी को धमकाए। अब उन दोनों के दिमाग से यही नहीं सोचा जा रहा कि अब क्या होगा, क्योंकि दोनों अनपढ़ बेचारे थे, ना उनको जानकारी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। महिला समूह ग्रुप लोन के सिर्फ रिकवरी एजेंट धमकाए, और वो गरीब इंसान और जो अनपढ़ लोग गांव में रहते हैं वो डर गए। अरे तुमने कोई क्राइम नहीं किया, किसी की जान नहीं ले ली, किसी से मारपीट तुमने नहीं किया, कोई तुम्हारे ऊपर केस तलक नहीं हो सकता, कोई तुम्हारे ऊपर केस तलक नहीं कंपनी दर्ज कर सकती है। और वो रिकवरी एजेंटों के डर से वो पति पत्नी दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं रिकवरी एजेंटों की जरिए से। क्या रिकवरी एजेंट इतना ज्यादा ट्रेनिंग तुमको दिया जाता है कि लोगों की आत्महत्याएं तलक कर लेते हो। उस गांव में जब दोनों लोगों ने फांसी लगा ली, तहकीकात हुई तो पता लगा कि रिकवरी एजेंट महिला समूह ग्रुप लोन के आते थे और इन लोगों को परेशान करते। पुलिस ने सभी के ऑफिस पे जाकर के छापा मारा, सभी को गिरफ्तार कर लिया, जितने भी उनके पास कंपनियों से लोन चला करते थे, महिला समूह ग्रुप लोन कंपनियों से, जिनके 10 कंपनियां थी उनके पास, 10 को वो जाकर के ऑफिस पे जिले से उठा लेते हैं, थाने में ले जाते हैं, उनके बच्चों से पूछते हैं कि बेटा कौन कौन तुम्हारे पिताजी को धमकाता था और कौन कौन तुम्हारी माताजी से क्या क्या बात कहता था।
तो बच्चे बताते हैं कि ये गालियां देते थे, ये हमारे पिताजी को काफी ज्यादा धमकाते थे, एक दो बार मारे भी। इस कारणवश पिताजी पैसे दे पाने में असमर्थ थे। ये हमारा छोटे बिट्टू है, ये भी हमारा तबीयत नहीं सही इसका चलता था और हमारे पिताजी का भी तबीयत नहीं सही चलता था। ये लोग काफी ज्यादा परेशान हम लोगों कर रहे थे। पिताजी को भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, माताजी को भी हमारी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो जब इतनी गवाही पुलिस सुनती है इन बच्चों की, इन सभी का दुष्कर्म, तो उठाती है डंडा और सभी रिकवरी एजेंटों को वहीं पे तोड़ने लग जाती है। वहीं पे तोड़ने लग जाती है, इतनी ज्यादा रिकवरी एजेंटों की धुलाई करती है क्योंकि उन्होंने कोई भी कानून के नियमों का पालन नहीं किया। आरबीआई की गाइडलाइंस तो पढ़ ली लेकिन कानून का फॉलो नहीं किया उसने। जो गाइडलाइंस होती बैंक अपने द्वारा खुद कंप्लेंट करती है, जिनका लोक अदालत में समझौता होता है। इन रिकवरी एजेंटों ने क्या किया, अपने हिसाब से दुस्साहस किया। अब दुस्साहस करोगे तो दुस्साहस की सजा भी मिलेगी। नरेंद्र कहानीकार की कहानी सुनते हो ना, यह दुस्साहस करोगे तो दुस्साहस मिलेगा। किसी को परेशान नहीं करोगे तो शायद आशा करते हैं कोई आपको भी परेशान नहीं करेगा। रिकवरी करना है, अच्छी तरीके से रिकवरी करो, किसी को परेशान ना करो, नहीं तो जैसा मैंने आपको कहानी में सुनाया वैसा हाल आपको भी हो सकता है। आपके ऊपर भी केस लग सकता है, आपको भी जेल हो सकती है। रिकवरी एजेंटों को, इन सभी को केस दायर हो जाता है बच्चों के नाम से और इन सभी का केस जाकर के हाई कोर्ट पे पहुंचता है। तो जज साहब के बाद जब सामने आती है तो वकील भी पेश होते हैं, उनके गांव के जो गवाह थे वो भी पेश होते हैं और उनके बच्चे भी पेश होते हैं। सभी को जज साहब, जितने भी रिकवरी एजेंट थे बैंक के, उन सभी को जज साहब उम्र कैद सजा सुना देते हैं, उम्र कैद की सजा सुना देते हैं और उन सभी को जुर्माना भी बोल देते हैं। अब उम्र कैद सजा क्या होती है ये जिसने भुगती है उससे जाकर के पूछना। इतना बड़ा दुस्साहस कभी तुम मत करना यदि रिकवरी कर रहे हो। नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। इधर इस कहानी में इन रिकवरी एजेंटों को जेल हो जाती है उम्र कैद की, और उधर बच्चे की जिम्मेदारी कानून उठा लेता है पढ़ने की और खर्चा देने की, और बैंक से ये वादा करता है कि तुम इन बच्चों का सभी का भविष्य देखोगे। बैंक खर्चा उन बच्चों को सभी को देने लग जाता है जो उन बैंकों के रिकवरी एजेंटों के द्वारा जिनके माता पिताओं की जान चली गई, जिन्होंने फांसी लगा ली। इधर बैंक उन बच्चों को पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ खर्चा उठाने लग जाती है। इधर रिकवरी एजेंट अपनी जिंदगी को जेल में काटने लग जाते हैं। ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।